Hi, myself Samir. I am the principal designer, Expression Insight. First time I meet at this place only. And sir, आपने कैसे मुझे find out किया basically? तो सबसे पहली बात तो घर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए एक सही आदमी और कंपनी को चुनना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं तो पहले से आपको जानता तो था नहीं, बट मैं सच बात बोलूँ तो मैं काफ़ी रिव्यूज़ गूगल पे जो देख रहा था, 2-3 लोगों से आपसे पहले बात भी की, ये सब, बट जैसे ही आपसे बात की वो एक कनेक्ट आ गया, दैट पर्सन, इंसान, और सही लग रहा है। अगर इंसान का जो हेड ऐसा है तो पूरी टीम कैसी होगी। एंड टॉप ऑफ दैट जो पहले के रिव्यूज थे वो वेरी वेरी गुड टू सपोर्ट माय डिसीजन। सो आई सेड, दिल से आवाज आ रही थी और मेरे पार्टनर ने भी सपोर्ट दिया। तो सर लेट्स लॉक इट एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने वो कमिटमेंट दिया था इन टर्म्स ऑफ दैट, जो हमें टाइमलाइन चाहिए था। आपने वो भरोसा दिखाया कि आप कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर मैंने फर्स्ट टाइम 45 डेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, और डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा आपको, जो ऑलवेज एवरी टाइम एनी टाइम कभी भी नाइट के 2 PM भी मैंने कॉल किया है, 2 AM को भी कॉल किया है तो रिस्पॉन्स मुझे मिला है और हमने डिसीजन इमीडिएट लिया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को, चाहे वो सिविल वर्क हो, चाहे वो आपके इंटीरियर्स रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो बिल्डर से इश्यूज़ हो, हर चीज़ के लिए मैंने जब भी आपसे सपोर्ट मांगा आपने सपोर्ट किया है। अगर उन लोगों ने नहीं किया है तो आपने बोला समीर यू डू दैट, कंप्लीट करो, ठीक है, कैसे भी हमारा टाइमलाइन मैच होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल आपका था, बिकॉज एनी डेट यू विल टेक एक्शन एंड डिसीजन। ओके, तो मुझे आपने फर्स्ट टाइम कॉल्स किया था गूगल्स के थ्रू, तो मैंने आपसे मिलने आया था। तो हमारे डिसीजन जो थे, कुछ चीज़ें मैच हो रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं मैच हो रहे थे। जो नहीं मैच हो रहे थे वो टाइमलाइन नहीं मैच हो रहा था कि इतने कम टाइम में बिल्डिंग रेडी नहीं है, आपको शिफ्ट होना है, यार कैसे होगा। फिर भी मैंने लाइफ में आज तक कभी हार नहीं माना है। कोई भी क्लाइंट, मैंने मोर देन 3000 प्लस मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, बट कभी हार नहीं माना। तो ये एक था कि चलो सर के साथ कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर आप बताइए कैसा आपका प्रोजेक्ट कैसा उतरा और कैसा काम करने का मेरा कुछ कमी भी रही है तो बिंदास आप बोलिए, उससे हम सीख लेंगे और डेफिनेटली आई विल वर्क आउट। नहीं, ऑफ कोर्स। सो सबसे पहली बात तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट आइडिया नहीं था कि प्रोजेक्ट में इतने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आते ही है, बट जिस तरीके से आपने और आपकी टीम ने वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया, जिस तरीके से आपने वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, क्योंकि कंसिडरिंग मैं ऑन साइट रह नहीं पाता था, तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वर्क डन, that is something that I really appreciate, and full credit to you and your team for handling conflict management. अगर conflict management handle होता better, जो आपने किया, automatically we were on track to complete the project on time. Because जैसे हम जर्नी में आगे जाते हैं, काफ़ी छोटे चीज़ें 19-20 हो जाती है, और कभी 19-20 से कभी तो 1-2 हो जाती है। सो टू हैंडल दैट, उसके जो सोल्यूशंस देते थे, और मेरा पूरा आपने जो स्ट्रेस था इमीडिएट स्ट्रेस, ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 दिन बाद, तुरंत द टीम वाज हैंड्स ऑन, द वर्ड इज हैंड्स ऑन। आप लोग एक्चुअली पूरा टाइम हैंड्स ऑन थे, और उस वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं भी हैंड्स ऑन रहूं, टीम को जितना हो सके साथ दूं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, अगर उनको जो जल्दी चाहिए, लेट्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, और आपकी टीम पूरी उसमें इन्वॉल्व थी, तो मेरा टाइम भी वो हैंडल हो गया, और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड थरो मैनर हैंडल किया आपके और आपकी टीम ने। वेरी ट्रू सर, एज अ कोच यू आर लीडिंग, एज अ कैप्टन मेरे से जो हो सका आई Of course. और डेफिनेटली एवरी क्रेडिट गोज टू यू एंड माय टीम ऑलवेज सपोर्ट मी एवरी टाइम, कभी भी उनकी ज़रूरत हो, डे नाइट बारिश कभी भी हो, वो लोग आ जाते हैं। मैं जिस दिन ना भी बोला कि आज साइट बंद होगा, उस दिन भी मेरी टीम ने काम किया है आकर के। तो आई प्राउड ऑफ माई टीम एंड सुपरवाइजर मिस्टर रफीक, ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ पर्सन। कभी भी उनको मैंने बोला है कि लेट नाइट उठ के काम नहीं, उन्होंने किया है, और इस प्रोजेक्ट को दिल से उन्होंने कंप्लीट किया है। ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच सर। और होप्सो कि हमने जितने भी काम किए उसमें भी कुछ कमी रह गई होगी, तो 1 ईयर सर्विस मेरी तरफ से फ्री है। आप एनी टाइम फील फ्री मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम विद इन
24 आवर्स में अवेलेबल रहेगी, चाहे Thank you, आप हो, thank you. आपकी फैमिली मेम्बर हो, Thank कोई भी मुझे कॉल करेगा तो वी आर गिव बेस्ट सर्विस. Thank you. ओके, एंड काइंडली एडवाइज सब फ्रेंड्स टू गिव वर्क. ऑफ कोर्स मैं तो यही बोलूँगा दैट अभी तक तो काफ़ी लोग देखना बाकी है, बट जिन लोग ने भी अभी तक ये देखा है, मतलब सुपर्ब इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू देयर माइंड. मतलब जो हमने मेहनत की, बिकॉज मेरे को भी इंटीरियर का बहुत शौक है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें भी सीखी, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, प्रोफाइल, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू माई साइट सुपरवाइजर मिस्टर रफीक जो थे. आई एम श्योर आपके हर एक प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई सुपरवाइजर रहता है. सो दैट they're very well trained, they're very professional, they're very thorough, they understand the client's needs, and they also facilitate with whatever problems they can solve in a very 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 thorough manner. तो मुझे उस चीज़ का वो इन्वॉल्वमेंट का ऐसा नहीं कि टाइम लग रहा है, वो मतलब वो दिल से इन्वॉल्वमेंट आ रहा था. एंड काफ़ी कुछ चीज़ें इंटीरियर से बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपसे टीम से मैंने सीखी. मेरे को वैसे भी शौक था, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था. सो आई वुड से इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट, एंड थैंक्स टू ऑल दोज, मैं सबके नाम तो नहीं याद करता, पूरी टीम जो रात तक जागी, ऑल द वर्कर्स, प्लम्बर्स, टेक्नीशियंस, 3D टीम, इलेक्ट्रिकल, materials and the overall supervision. I think it was absolutely fantastic. अगर मुझे I don't know मुझे कहना चाहिए कि नहीं hypothetically, but शायद अगर मैं कोई और इंटीरियर डिजाइनर से करवाता, मेरा प्रोजेक्ट शायद नहीं होता. शायद क्या, शायद से काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं होता. सो आई थिंक आई वुड दिल से सबको थैंक यू, मेरा वो ड्रीम पूरा करने के लिए इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एज अ टीम एफर्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.